चले जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी मैं आपको एक ब्रांड के बारे में बताने लगी हूँ, इसलिए आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये इंतहाई अहम और अच्छा ब्रांड है। सर्विस टायर एक मारूफ पाकिस्तानी टायर ब्रांड है जिसका नाम आपने भी यकीनी सुना है, मैंने भी सुना है, और ये ब्रांड 40 से ज़्यादा ममालिक को बरामद किया जाता है। सर्विस ब्रांड मयार, क्वालिटी की बात की जाए, ट्रस्ट की बात की जाए तो ये मयार और एतमाद की एक इंटरनेशनल सिंबल इसका बन चुका है, ये आलमी अलामत बन चुका है। सर्विस टायर की नई मुहिम उनके आला मयार और जो आलमी ख्वाहिशात उसकी अक्कासी करती है, और इस साल के लिए सर्विस की मेगा मुहिम में टर्किश सुपरस्टार बुराक जो है वो शामिल है और सनत के जो मयार हैं वो कायम करने और फिर मुसलसल जद्दत लाने के लिए ब्रांड के अज़्म की नुमाइंदगी करता है और टीवीसी ड्रामाई तरबियत के साथ आला पैदावारी मयार का हामिल है और सारिफीन के साथ गूंजते हुए सर्विस टायर की कारकर्दगी को तक़वियत देता है। तो नई मुहिम का मकसद दुनिया भर के ड्राइवर्स को ये पैगाम पहुंचाना है, उनको ये बताना है कि सर्विस टायर किसी भी सड़क पर हिफाजत और इन्हिसार फराहम करते हैं। इस मुहिम में आलमी सतह पर सारिफीन को इंटरनेशनली भी मतलब ये उनको मैसेज देना इसका मकसद है कि सर्विस टायर्स किसी भी किस्म की राह पर किसी तरह का भी रास्ता हो, कोई भी सड़क हो, उसमें महफूज और पुरएतमाद सफ़र की ज़मानत है। सो मैंने सोचा कि आपको इस ब्रांड के बारे में ज़रूर बताऊं। सर्विस टायर्स के बारे में। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है, मैचेस इस वक्त जारी हैं वर्ल्ड कप में। जो जनूबी अफ्रीका की अगर बात करें, उनका श्रीलंका को शिकस्त देकर टूर्नामेंट में फातिहाना आगाज़ हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 78 रन का हदफ बाआसानी 17वें ओवर में ही 4 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया और श्रीलंका को बाआसानी 6 विकेटों से हरा दिया। मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, फिर जनूबी अफ्रीका की खतरनाक बॉलिंग हमारे सामने आई और उम्दा फील्डिंग भी सामने आई। तो श्रीलंकन बैटर्स जो हैं वो उनकी एक भी नहीं चली और पूरी टीम आखिरी ओवर में 77 रन पर ऑल आउट हो गई। अब हमें इन स्टूडियो ज्वाइन किया हमाद सदीकी साहब ने। हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने ये इंट्रो देखा एकदम से और मैं अपने नाज़रीन को बताने के लिए भी, ये मैचेस खुद हम देख रहे हैं, ये लो स्कोरिंग मैचेस, T20 वर्ल्ड कप है ना, तो हाई स्कोरिंग मैचेस होने चाहिए, ये इतने लो स्कोरिंग मैचेस क्यों हो रहे हैं? हाँ, T20 क्रिकेट कही जाती है कि बाउंड्रीज के क्रिकेट है और तमाशाई जो बिल्कुल वो आते ही इसीलिए कि बाउंड्रीज नजर आए। लेकिन अब टीम्स को समझना, देखें प्रॉपर क्रिकेट जिसने नहीं खेली वो यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। जिनके पास प्लान ए के बाद प्लान बी में स्विच होने की सलाहियत नहीं है। अभी आपने श्रीलंका की बैच की बात की तो दे वर बोल्ड आउट इनसाइड 20 ओवर्स 77। फिफ्थ टाइम है कि श्रीलंका की टीम 100 से कम पे आउट हुई है। तो इसका मतलब है कि उनके बैट्समैन जो हैं वो कंडीशन सिचुएशन की जो डिमांड होती है कि अगर बैटिंग मुश्किल है, सबसे पहले तो कैप्टन ने टॉस जीतकर उस पिच पे बैटिंग करने का फैसला किया जो कि अमेरिका से लाई गई है, ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, ड्रॉप इन पिचेस हैं, आपको उनका बिहेवियर का पता ही नहीं है, तो आप पहले खुद उस पर क्यों बैटिंग कर रहे हैं? आपने पिच को सही रीड नहीं किया और फिर उसके बाद से 77 आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप को कि उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया सबसे छोटे टोटल पे। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे साउथ अफ्रीका से गिला है कि जब आपने इतने छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आप मैच तो आप जीत रहे हैं, तो आपको इसको जितना जल्दी ख़त्म करना चाहिए था ताकि आपको एंड ऑफ द डे 2 पॉइंट्स के साथ साथ आपका नेट रन रेट बहुत बेहतर होता। आज जो मैच हुआ अफगानिस्तान और युगांडा का, उसमें अफगानिस्तान ने उनको 125 रन से हराया और अफगानिस्तान का 6 पॉइंट समथिंग नेट रन रेट हो गया। लेकिन जब ये इस राउंड से नेक्स्ट राउंड में जाएंगे और उसके बाद से इनटू द सेमीफाइनल, तो वहाँ पे अगर 2-4 टीम्स के पॉइंट्स बराबर हो रहे होंगे तो नेट रन रेट जैसा, तो ये गेम अवेयरनेस होती है कि यार मैच तो हम जीत रहे हैं तो इसको जल्दी फिनिश करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिचेस जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त स्पिनर्स को ज़्यादा सूट करिए, लो बाउंस है और बैटिंग इतना आसान, शॉट मेकिंग आसान नहीं है कि वो जो आपको वो कहते हैं ना कि अगर आप बेशक 150 kph से बॉल कर रहे हैं लेकिन इतनी ट्रू पिचेस होती हैं T20 में कि बैट्समैन बासानी उसको लाइन में आके चौके और छक्के लगा लें, तो वहाँ वो बैट्समैन हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का भी ओपनिंग मैच होने जा रहा है 6 को। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज भी वो पहले जीत चुके हैं, अपना ओपनिंग मैच भी ऑलरेडी विन कर चुके हैं। तो पाकिस्तान को ओपनिंग मैच हल्का लेना चाहिए टीम को या नहीं? देखिए वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को आप हल्का नहीं ले सकते। लास्ट वर्ल्ड कप क्योंकि पाकिस्तान उसमें फाइनल में पहुंचा था एंड पाकिस्तान लॉस्ट द फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। आपको इंटरप्ट करने लगी हूं, लेकिन हमारा ये मसला है हम हल्का ले लेते हैं। नहीं, हम हल्का ले लेते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, प्राइस पे करनी पड़ती है। यूनाइटेड स्टेट्स की आपने बात की तो दे हैव चेज डाउन 195, तो 195 एक बड़ा टोटल, तो उनकी आपको बैटिंग कैपेसिटी आपको नज़र आ रही है कि वो इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा भी सकते हैं और चेज भी कर सकते हैं। तो जब हमारा उनसे मैच होने जा रहा है, क्या हमारे बैट्समैन में वो सलाहियत है कि वो इतना बड़ा टोटल बोर्ड में लगा सकें? लेट्स से अगर उन्होंने लगा दी, उनके बैट्समैन है एरन जोन्स,
ही स्कोर्ड 94 ऑफ 40 बॉल्स, इमेजिन करें, मोर देन 200 का स्ट्राइक रेट, और अनबीटन, एंड ही हैज हिटन 10 सिक्सेस। क्रिस गेल का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर सके। T20 में क्रिस गेल का रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ के 11 छक्कों का एक इनिंग में, तो इन्होंने 10 छक्के लगा दिए। तो उन्होंने बता दिया कि जहाँ उनके पास बैट्समैन ऐसे हैं कि जो बाउंड्रीज लगा सकते हैं। पाकिस्तान को बड़ा अच्छा पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। हमने देखा कि हमारी प्रिपरेशन थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बारिश की नज़र होगी, बमुश्किल 2 मैच जीते, 2 उन्होंने जीते। फिर आयरलैंड हम गए, आयरलैंड से हम हिस्ट्री में पहली दफ़ा T20 हार गए। हमें क्लीन स्वीप करना चाहिए था, कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान और आयरलैंड का, लेकिन वी लॉस्ट द मैच। हमारी टीम इतनी बुरी हो चुकी है, हमारी टीम, हमारा अभी तक सेटल ही नहीं हो पाया है। देखना, अभी तक हम चाह रहे थे कि साइम अयूब ओपन करेंगे, लेकिन इंग्लैंड के दौरे पे जब हम पहुंचे तो हमने साइम अयूब को कहा कि नहीं जी, आपसे सही ड्रॉप किया, क्योंकि उनसे नहीं डिलीवर हो रहा था, परफॉर्म नहीं हो रहा था। मजबूरन वो मोस्ट रिलायबल ओपनिंग प्लेयर बाबर आजम और रिजवान, जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि नहीं जी ये इनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास, हमने और जिन जिन को ट्राई किया तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट एक और पाकिस्तान को एक और वरिंग साइन वो ये है कि शादाब खान बीइंग इन लेग स्पिनर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे, और उनको हम टीम में इसलिए डालते थे, उनको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज देते थे कि वो बैटिंग में भी साथ साथ कर लेते। ऑल्दो कि फील्डर ज़बरदस्त है, लेकिन ना बैटिंग में कुछ कर पा रहे हैं, ना बॉलिंग में कुछ कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान अब ये सोचने में मजबूर हो गया है कि मिस्ट्री स्पिनर जो पाकिस्तान के स्क्वाड में अबरार अहमद हैं, उनको शादाब की जगह खिला दे। हो सकता है पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कम हो जाए, लेकिन शादाब बैटिंग होने के बावजूद डिलीवर तो नहीं कर रहे, तो बेहतर होगा कि अबरार को खिला दिया जाए, जो एक प्रॉपर स्पिनर है, सही जगह 6 बॉलें कर तो सकते हैं, लूज तो नहीं करेंगे कंसंट्रेशन, और जो प्रेशर एक एंड से बिल्ट होता है दूसरे एंड से आप रिलीज कर देते हैं लूज बॉलिंग करके। तो यहाँ, और साथ साथ सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान के विकेट कीपर, जिनके हमने कहा था कि जी पावर हिटर है और हमें पावर हिटर चाहिए था, लेकिन आजम खान की जो नज़र आई हैं वीकनेसेस, सिंपल 2 कैचेस छोड़ दिए आमिर की बॉल पे और फिर हारिस रऊफ की बॉल पे, जो इंग्लैंड के बैट्समैन ने ब्रूटली 6 ओवर में 78 किए। तो वहाँ हमें एक अच्छा रिलायबल विकेट कीपर चाहिए, और फिर उनकी जो कहा जा रहा था कि वो पावर हिटर है, हमने देख लिया उनको तो शॉर्ट पिच बॉल पे बासानी एक्सपोज कर दिया। मार्क वुड ने 150 kph पे उनको, देखें पेस जिस बॉलर के पास है, और वो अगर विड्थ देता रहेगा तो बैट्समैन कभी ट्रबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसको बॉडी लाइन बॉल करेगा ना, तो यहाँ से वो शॉट खेलने के लिए बैट्समैन भी डरेगा कि यार ये बॉलर तेज़ है, मुझे लग भी सकती है और मेरा टॉप एज भी लग सकता है, मेरा ज़रूरी नहीं हर बॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो बॉलर को ये समझने की ज़रूरत है, अगर आपके पास स्पेस है तो आप विट ना दें, कम से कम स्टम्प्स में बॉल करने के। सबसे अच्छा आइडिया वही होता है कि आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई हुई आपके कैप्टन ने, कि यार आपकी बॉलिंग पे इस बैट्समैन के अगेंस्ट ये यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है, हम यहाँ इसको टारगेट करेंगे, आप यहाँ पे बॉल करेंगे। लेकिन जब आप हमारे बॉलर ग्राउंड में जाते हैं तो वो जो हम प्लानिंग पीछे करके आते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक आध जब चौका लगता है तो वो पैनिक कर जाते हैं, तो पैनिक कर जाते हैं, लाइन और लेंथ भूल जाते हैं। बिल्कुल, आपने 2 पॉइंट्स यहाँ पे जिक्र किया, एक तो पेस का और दूसरा स्ट्राइक रेट का। अब अगर यूनाइटेड स्टेट्स की टीम का स्ट्राइक रेट या उनकी पेस बेहतर हो सकती है, तो हमारी टीम की क्यों नहीं हो रही? और दोनों का ही मसला हमारे सामने आ रहा है, पेस का भी स्ट्राइक रेट का भी। हमारा इशू, हमारे बहुत सारे हैं, बहुत क्या हो गया हमारे प्लेयर्स को ये हो गया कि चलिए देखिए, इंजरी के बाद आए, हम बहुत सारे प्रोग्राम में कर चुके हैं कि लोड मैनेजमेंट नहीं हो रही, रोटेशन पॉलिसी नहीं है, कि अगर कोई प्लेयर, अब ये हम जो बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के मैच की, एनरिक नोकिया 9 महीने के बाद आए हैं, इंजर्ड हो गए थे, उन्हें पूरा टाइम दिया गया कि वो फुली फिट हो जाए और वापस अपनी फॉर्म रिगेन करें। सबसे ये नहीं कि आपके नाम को खिला दिया, आप फिट हो गए आपको खिला दिया, भाई आप डोमेस्टिक खेलें, आप परफॉर्म करके दें, उस परफॉर्मेंस की बेस पे आप पाकिस्तान आएंगे। हमारा क्या होता है कि हमारा प्लेयर अगर इंजर्ड होता है, वो बाहर चला गया और उसको जल्दबाजी करते हैं, वापसी लाने में भी जल्दबाजी करते हैं और उसको लाके सीधे पाकिस्तान टीम में खिला देते हैं, तो वहाँ पे वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत प्रेशर होता है, उसके लिए आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए, आपके पास नंबर ऑफ ओवर्स आपने किए हुए हों ताकि आपका एक रिदम बना हो, तब आप आके डिलीवर करेंगे। और शायद हमारी टीम की स्ट्रेंथ्स नहीं, या शायद प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा हैं कि वो प्रेशर को टेक अप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एक्सपीरियंस तो है, इनको क्या इशू है? देखें, एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाता है फिर प्रेशर हम नहीं कहेंगे, आपको हर सिचुएशन से आप गुजरे होते हैं। स्पोर्ट्समैन के तो असाब इतने मजबूत होने चाहिए, आप गुजरे में इन सिचुएशन से, आपका एक्सपीरियंस इसीलिए है कि आप इन सिचुएशन से गुजरे में, आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम ने खुद ही कहा है कि मैंने ये सेमीफाइनल्स भी खेल लिए, फाइनल्स भी खेले, बस ट्रॉफी उठाना रह गया। सो अगर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, ये आपके पास इतने सारे एजाज मौजूद हैं, तो फिर जीत के भी दिखाएं। अच्छा, एक और मशवरा है पाकिस्तान टीम को, जरा ये सोशल मीडिया से और मीडिया से दूर रहे। इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट जब दे देते हैं ना, और उसके बाद से जब आपसे नहीं डिलीवर होता तो फायर बैक होता है, फिर आपके पास इन्हीं वो आपकी यही
जो स्टेटमेंट है वो हर जगह कोट हो रही होती है और फिर आप एक्सपोज हो रहे हो। अच्छा, अभी एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही है। अफगानिस्तान जो है वो युगांडा का जो मैच चल रहा है, इस पे क्या कमेंट है? हरा दिया अफगानिस्तान ने। जी। जी हाँ, 9 रन देकर 5 आउट किए हैं। 125 रन से जी हाँ, 125 रन से एक तो स्कोर बढ़ा किया 185 और फिर 58 पे आउट कर दिया। तो बहुत अच्छी अफगानिस्तान की। देखें, कुछ टीम्स ऐसी हैं जिनके स्पिनर्स बहुत क्वालिटी के हैं। इस वर्ल्ड कप में क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हैं, वेस्ट इंडीज़ में माजी में बहुत फास्ट पिचेस हुआ करती थी, अब जो है वहाँ पे लो बाउंस है। लो बाउंस में स्पिनर का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा कि बैट्समैन का फ्रंट फुट बैट्समैन रिलक्टेंट होगा कि मैंने आगे जाना है या पीछे जाना है। पीछे चला गया, बॉल नीचे रह गया तो स्टंप्स पे लग जाएगी, पैड पे लग जाएगी। तो वो स्पिनर उसके बैट्समैन के माइंड के साथ खेल रहा है। तो जिन टीम्स के पास स्पिनर क्वालिटी के, और अफगानिस्तान हैव क्वालिटी स्पिनर्स, दे हैव गॉट राशिद खान, नवीन उल हक, नूर, तो उनके पास बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक है और उनके फील्डर्स। और उनको ये छोटा फॉर्मेट इसलिए सूट सबसे ज़्यादा करता है कि उनके बैट्समैन पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिकेट खेले, टेनिस बॉल पाकिस्तान में खेल के वो वहाँ पे गए हैं, तो उन्हें टेप बॉल क्रिकेट में एक ही अंदाज नज़र आता है कि खुल के खेलना है, चौके छक्के लगाने हैं। तो ऑन द डे अगर वो क्लिक कर जाते हैं तो वो हर टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं और उनके पास वो स्पिनिंग डिपार्टमेंट बड़ा स्ट्रांग है कि वो चैलेंज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में व्हाट डू यू थिंक के ओवरऑल अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो किसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही? देखिए, परफॉर्मेंस तो 4 ओवर में 7 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। एनरिक नोकिया बेस्ट बॉलिंग अपने कम बैक पे। ऑर्टिनल बार्टमैन जो है उनके फास्ट बॉलर, वो अपना पहला मैच खेल रहे थे, पहली बॉल पे विकेट ले ली। और फिर श्रीलंका की जब हम बात करें, जैसे हमने शुरू में कहा कि टॉस जीतकर आपने क्यों बैटिंग की जब आपको उस पिच का पता ही नहीं था, उसका ट्रैक रिकॉर्ड किसी को भी नहीं पता, ड्रॉप इन पिचेज आ रही हैं। तो श्रीलंका के जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, ग्रेट जावेद मियांदाद क्या कहते हैं कि वनडे की, क्योंकि उन्होंने T20 खेली नहीं, वनडे के हवाले से कहते हैं कि 300 बॉल होते हैं 50 ओवर्स में। तो 300 बॉल्स में अगर आप लेट से 50% भी सिंगल डबल करते हैं तो आपका 150 रन तो होती है। बाकी 150 बॉलों पे अगर आप 1% या 2% आप चौके छक्के लगा लेंगे तो आप 200, उस वक्त 200 रन हो जाते। लेकिन आपने एक प्लानिंग की हुई ना, अभी भी इन बैट्समैन को, श्रीलंका के बैट्समैन को, जब आपको शुरू में स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, आपके पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो आपके उसके बाद से एक्सपीरियंस प्लेयर थे, जिसमें उनके कैप्टन थे वनिंदु हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज थे, फॉर्मर कैप्टन दासुन शनाका थे। इन सारों का रोल, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा तब होता है कि आप अब इनिंग को डीप लेके जाएं। कम से कम 77 ऑल आउट होने से बेहतर आप 120 130 करते तो कुछ मुकाबला होता हुआ नजर आता। तो यहाँ वो उन्होंने डिसअपॉइंट किया उनके एक्सपीरियंस प्लेयर। चलें, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस समाज साहब। गुफ्तगू आपने सुनी है और पाकिस्तान का मैच है, ओपनिंग मैच है और किसी भी टीम को हल्का नहीं लिया जा सकता। टीम के लिए दुआएं भी करें, सपोर्ट भी करें और टीम को फिर चाहिए कि वो परफॉर्म भी करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।